बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान साहब ने एक बात की कि मैं हमेशा मुस्बत सोचता हूँ और जीत के लिए ही मैदान में उतरता हूँ और जीत के लिए मैदान में उतरता हूँ और दिलेर आदमी ही हमेशा जीतता है। और ये हकीकत बात है कि दिलेर आदमी जीतता है, लेकिन डरपोक आदमी क्या करता है वो मैं आपको अब आगे चल के बताने लगा हूँ कि डरपोक आदमी ये करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देता है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर उसे वापस भेज दिया। और उससे भी ज़्यादा फुर्ती आप चेक करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सियासी जमातों पर की लिस्ट जारी की है जो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उसमें पीटीआई का नाम ही नहीं है। यानी कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ये समझते हैं कि कौम को नहीं पता चलेगा और कौम जो है वो इस पर रिएक्शन नहीं देगी। कौम इसी वजह से इनसे नफरत कर रही है, कौम इसी वजह से नफरत का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। जो ये हुकूमत हरकतें कर रही है, जो ये 14 जमाती इताद कर रहा है, वैसे भी खबरें आ रही हैं कि जो 14वीं जमात है वो मिक्स 4 पार्टी जो है वो इनमें जम की जाएगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इनके बंदे भेजकर किसी ना किसी तरीके से इनको एडजस्ट किया जाएगा। ये जो मर्जी कर लें, लेकिन ये अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। और ये देख लें आप कैसी ये तरीके वारदात है इनकी, और हर जगह पे वारदात डाल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई जगह छोड़ दें। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वारदातें चेक करें। इनकी वारदातें ये हैं कि जो परवेज लाई हैं वो कहते हैं कि जेल का अमला सहूलियात देकर तस्वीर खींचता है और सामान फिर बाद में वापस ले जाता है। तस्वीरें खींचते हैं और वापस चले। वारदातें चेक करें इनकी, ये वारदातें हैं इनकी। और दूसरा देखें, इनको फायदा होना शुरू हो गया है मजीद। अब अपनी औलाद को भी पाक बाज साफ करके ऐसी कानून साजी की है इन्होंने कि अपनी औलाद को पाक बाज साफ करके ये जो है ना वो सब बेगुनाह निकाल रहे हैं। जैसे कि आज सलमान शहबाज साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है, इसीलिए ये आए थे हुकूमत में। और जो दूसरी इंतकामी कार्रवाइयाँ थी जो ये कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और अब तो मियाँ साहब ने भी वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत अब इनकलाबी बन गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वतन वापस आकर जेल भी जाना पड़ा तो जाऊँगा। ये अब वो फैसला कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी 2-3 दिन में हालात चेंज हों और जो सूरत हाल है वो मजीद तब्दील हो तो ये वतन वापसी का इरादा तर्क कर देंगे। ये इतने बड़े लीडर हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये 4 साल तो जो दवाई लेने गए, 3.5 साल हो गए, 4 साल ये दवाई लेने गए, अभी तक वापस नहीं आए। और अब कह रहे हैं कि जी अब मुझे जेल भी जाना पड़ेगा ताकि मैं उतरूं और मेरी ज़मानत हो जाए। जैसे इनको ज़मानत दी गई थी कि वज़ीर आज़म से पूछा गया था कि आप बताएं कि ये कल तक ज़िंदा रहेंगे, इनकी ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं कि नहीं देते। और फिर 50 रुपये के स्टाम्प पर बाहर चले गए। जिन्होंने ज़मानत दी वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये तो सारी वारदातें इन्होंने डाली हैं। अब कौम को सब कुछ पता चल चुका है। और अब आगे मैं आपको बताता हूँ इन्होंने सरकारी मुलाजमीन से क्या वारदात डाली है। पंजाब भर के साथी जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। सरकारी मुलाजमीन से ये फ्रॉड किया गया है। उनका कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा तो 30% किया गया, मगर ये इजाफा मौजूदा तनख्वाहों की बजाय भर्ती के वक्त की बुनियादी तनख्वाह पर किया गया है, जिसके बायस मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम बढ़ी है। और पेंशन में भी जो इजाफा है वो 5% बढ़ाई गई है। ये पंजाब के साथी और ये सारे मामला जो वो आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप बताएं कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हर जगह पे वारदात है इनकी। आप देख लें इनकी तमाम एक्टिविटीज़, उन पर आपको नज़र आएगा कहीं ना कहीं वारदात डाली है। जो अपने लिए इन्होंने काम किए हैं, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियाँ, अपने लिए मराद, अपने चेयरमैन सेनेट के लिए जो मराद, अपने जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए मराद, और बाकी के लिए कुछ भी नहीं। और ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मुल्क जा रहा है इलेक्शन की तरफ और ये हर तरह से अब पूरी तरीके से अब कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ जो है ना वो रास्ते से हट जाए। उसका वो आपने देख लिया मंजरनामा। एक तरफ तो पिटीशन गई हुई थी कि पीटीआई को जो है वो उस पर पाबंदी लग जाए। और भाई ये ऐसे चाहते हैं कि ये बैटिंग कर रहे हों और फील्डर मैदान में कोई ना हो, ना आउट होने का डर
बॉलर भी अपनी मर्जी का हो, जो आहिस्ता सी बॉल करे और अपनी मर्जी का छक्का लगाए। ये इस तरह के आदी हैं। अभी तक 30-35 साल से इन्होंने इस तरह की हुकूमतें की हैं, इस तरह ये इक़्तिदार में आए हैं। वरना अगर ये जेन्युइन तरीके से इक़्तिदार में आए होते तो इनको कोई खौफ नहीं होना था। कभी भी जमहूरी आदमी, जो जमहूरी जमात है, वो इलेक्शन से नहीं भागती। और अब आप देखें कि आगे चलते चलते ये अब आपस में इनके इख्तलाफात भी शुरू हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन करीब आएंगे फिर एक नया टोपी ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपना चूरन बेचने के लिए कोई नया बयानिया बनाएंगे, ये हुकूमत ऐसे थी, मज़े सारे लूटे हैं। जरदारी साहब ऐसे करेंगे और नून लीग भी ऐसे ही करेगी, क्योंकि वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जो फैसले दुबई में हुए हैं, उनको सदारत देनी थी इन्होंने, अब वो सदारत नहीं तो नहीं मिल रही, और बल्कि मेरा ख्याल है कि आगे बाकी हिस्सा भी ये देना नहीं चाह रहे, क्योंकि इलेक्शन में कुछ इनके पास आएगा तो ये कुछ देंगे, तो ये नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए अब मौलाना भी जो है वो शदीद तरीन नाराज़ हो गए हैं और उनको तहफ़्ज़ात हैं इस पर। लेकिन ये अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता जरहाना अंदाज में सामने आना शुरू हो गए हैं। और ये चाहें भी, इमरान खान को ये किसी न किसी तरीके से ना इल्ज़ामात लगा कर जेल में डालना चाहते हैं। जैसे वज़ीर आज़म ने बयान दिया उस हवाले से, आर्मी चीफ साहब के हवाले से, कि उनके खिलाफ साजिश की गई, ये अब ये ऐसे बयानिए बनाते हैं, लेकिन वो अगले दिन ही दबरदूस हो जाते हैं, मिलिया मेट हो जाते हैं, इनको कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल खुशी की बात है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। चलें, कोई शायद हो सकता है इनको बयानिया मिल जाए मियाँ साहब के आने से, क्योंकि बहरहाल उनका वोट बैंक तो है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, लेकिन हर सियासी जमात का वोट बैंक होता है। इन्होंने सिर्फ अपनी हरकतें ऐसे की हैं, ऐसे इन्होंने लूट का माल समझ के अपने आप को NRO दिए हैं, जिसकी वजह से और कौम पर तो प्रेशर मजीद बढ़ाया है इन्होंने। आप देखें कि जो चीनी जो 2 माह पहले आपको 100 से नीचे मिल रही थी, आज दुकानदार 140 पर बेच रहे हैं। ये हमारी हालत है कि चंद दिनों में चीनी के रेट क्या कहाँ गए। और इमरान खान के दौर में ये कहते थे जी जहांगीर तरीन चीनी चोर, वो साथ है, फलां साथ है। ये सब चोर हैं, शुगर माफिया, ये सब लोग। और देखे कोई पूछने वाला नहीं है। 140 रुपए किलो बाजार में चीनी मिल रही है। गरीब आदमी को तो इन्होंने खाने पीने के लिए छोड़ा ही नहीं है। अब अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन बहरहाल इनका अंजाम जो है वो अवाम इलेक्शन के दौरान बताएगी कि इनका अंजाम क्या होगा। ये दीवार पर लिखा हुआ है, साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो ये क्लीन स्वीप की तरफ मामला जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।